हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप ना मैथ में 90% पक्का मार्क्स से लेके आओगे। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 24 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपको मैथ में 90% मार्क्स से लेके आना है तो आपको ना यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी पड़ेगी। आपने अगर यह वीडियो अंत तक देख ली तो आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे, फिर हम ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो m का मान है। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, बेसिकली हमें 65 और 117 का हमें HCF निकालना है। ठीक है, और उसको हम ना इस रूप में लिख सकते हैं, तो हमें m का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 और 117 के हम ना HCF निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना 65 और 117 के HCF निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नीचे हमने जगह है। ठीक है, प्रश्न पहले को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 65, ठीक है, 65 और 117, ठीक है, 117 के हम ना HCF निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ना अलग अलग गुणनखंड काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ना 65 की काटते हैं। ठीक है, 65 को हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे, तो इसको हम ना 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 5 से काट देंगे। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और इधर 15 हो गया, 5 तिया 15। ठीक है, 13 एकम 13। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम इसको काटेंगे, तो ये देखिए दोस्तों 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 तिया 9, 3 नियम 27, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे HCF। ठीक है, HCF निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 65। ठीक है, 65 और हम 117 का निकालेंगे। ठीक है, 117 का। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। ठीक है, 65 के हैं 5 गुणा 13। ठीक है, 5 गुणा 13 और 117 के हैं 3 गुणा 13। ठीक है, हम HCF में क्या करते हैं, हम ना कॉमन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कॉमन होना चाहिए, यहाँ पर भी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 13 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 13 कॉमन संख्या है, तो 13 क्या हो जाएगा, 13 65 और 117 का HCF हो जाएगा 13। ठीक है, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, इसका तो हमने अभी HCF निकाला है, लेकिन हमें तो भाई m का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसके HCF को, देखिए दोस्तों HCF यानी कि 65 और 117 के HCF को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, किसके रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 65m-117 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 65m-117 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये इसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, HCF 65 और 117 का कितना निकला, 13। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 बराबर 65m। ठीक है, यहाँ पर 65m माइनस के 117। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 117 को इधर लेके आएंगे तो 13 और 117 प्लस के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 65 के m। ठीक है, 65m। अब देखिए दोस्तों 13 117 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 3 10 की 0, यहाँ से लगी 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, और 123। ठीक है, बराबर 65m। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 65 ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमारा m की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 130/65। ठीक है, हम क्या करेंगे, 65 को 130 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए दोस्तों 65 एकम 65, 65 दूनी 130 होता है। ठीक है, तो m की वैल्यू फाइनली कितनी निकली, m की वैल्यू फाइनली 2 निकली। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब प्रश्न में देखते हैं कहीं m की वैल्यू 2 है। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न पहला था m की वैल्यू 2। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू फाइनली 2 निकली। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन दूसरे को सॉल्व करेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हुए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि हमें क्या करना, HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है, किसका निकालना है, उस संख्या को निकालना है जिससे हम 70 को और 125 को विभाजित करें, मतलब भाग दें
तो इसके शेषफल है ना 5 और 8 बचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 70 में से 5 घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, जो संख्या आएगी देखिए दोस्तों 125 में से 8 घटा देंगे। ठीक है, जो संख्या आएगी उसका हम क्या निकाल लेंगे, उसका हम एचसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें किसका एचसीएम निकालना है। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे 70 में से 5 घटाएंगे। ठीक है, 70 में से 5 घटाएंगे तो 65 बचेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 125 में से 8 घटाएंगे। ठीक है, 125 में से 8 घटाएंगे तो देखिए दोस्तों हमारा बचेगा 117 बचेगा। ठीक है, 117 बचेगा। हमें पता है जो हमारा शेषफल होता है जब हम भाग देते हैं तो माइनस करके तो हमारा शेषफल बचता है। तो हमने क्या किया 70 में से 5 घटा दिए 65 बचा, 125 में से 8 घटा दिए 117 बचा। अब क्या करेंगे इसका हमें एचसीएम निकालना है। ठीक है, जब हम इसका एचसीएम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी हम 65 और 117 का एचसीएम निकाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना 65 और 117 का एचसीएम निकालें, कितना आया 13 आया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जिससे हम 70 और 125 को भाग देंगे तो देखिए दोस्तों शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है 13। ठीक है, तो 13 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन 3 को करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है के का मान निकालना है। देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है ना वो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो देखिए दोस्तों हमें पता है कि द्विघात समीकरण के मूल कब समान होते हैं। हमें देखिए दोस्तों पता है जो उसका विभक्तर यानी कि डी होता है ना v² माइनस के 4ac वो हमारा क्या होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू लगाएंगे और यहाँ पर 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो जो के की वैल्यू निकलेगी अगर हम इस समीकरण में डाल देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके मूल रहेंगे ना वो समान निकलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें इसकी सहायता से हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ए बी सी की हमें वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम देखिए दोस्तों इसकी तुलना कर देंगे। यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 3। ठीक है, और बी की वैल्यू मिल जाएगी -6 और यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी के। ठीक है, अब क्या करेंगे अब यहाँ पर चलिए दोस्तों रखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा 3 है। ठीक है, तो हम देखिए दोस्तों b² माइनस के 4ac को हम क्या करेंगे 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकली, a की वैल्यू देखिए दोस्तों हमें a की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए दोस्तों b की वैल्यू x का गुणांक -6। ठीक है, -6 और c की वैल्यू k मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे अब यहाँ पर चलिए दोस्तों रखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -6। ठीक है, -6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, -4। ठीक है, -4। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3। ठीक है, अब c की वैल्यू k। ठीक है, के बराबर 0, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम करते हैं। इसमें क्या है देखिए दोस्तों 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, माइनस के 4 × 12 के। ठीक है, 4 × 12 के बराबर 0। अब क्या करेंगे माइनस के 12 के को हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो ये प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 36 बराबर 12। ठीक है, 12 के। अब देखिए दोस्तों 12 × 12 12 3 36। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों के की वैल्यू कितनी निकली, के की वैल्यू 3 निकली। ठीक है, तो ये के की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम के की वैल्यू 3 को अगर इस समीकरण में डालेंगे, कहाँ गया समीकरण, इस समीकरण में हम डाल देंगे के की वैल्यू 3, तो जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इसके मूल निकलेंगे ना वो बिल्कुल समान निकलेंगे। ठीक है, तो के की वैल्यू 3 हमें ऑप्शन में कहीं दिख रहा है। देखिए दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए है ना बिल्कुल सही आंसर है, के की वैल्यू 3। ठीक है, के की वैल्यू 3 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस समीकरण का हमें इसके मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या होता है, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। देखिए दोस्तों जो मूलों का गुणनफल होता है द्विघात समीकरण के 2 मूल निकलते हैं। ठीक है, उसको हम अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फा × बीटा यानी कि गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों c/a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर देखिए दोस्तों जो x² का गुणांक होता है वो होती है हमारी a की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए दोस्तों c की वैल्यू यहाँ पर कोई अचर पद नहीं है। ठीक है, तो अचर पद यानी कि c की वैल्यू तो हमारी रहेगी 0। ठीक है,
जो हमारा अचर पद है, तीसरा पद है, यहाँ पर है ही नहीं, तो हमारे सी की वैल्यू फाइनली 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 0, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 0, ठीक है। सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दे दो तो वो 0 ही 0 रहेगा, ठीक है। 0 का 0 रहेगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम इसके मूलों का गुणनफल निकालें तो वो 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में कहीं 0 है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है ना, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 0 बिल्कुल सही आंसर है। जो इसके मूलों का जो गुणनफल होगा ना वो 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन को करना था। आई होप आपके समझ आया होगा। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने ना बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व किए थे, क्योंकि अब की बार ना हमारे एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ना लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या याद कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसको सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें दो संख्या को अंतर 26 दे रखा है। एक संख्या है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या याद करनी है, ठीक है। बहुत आसान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना, ठीक है, माना पहली संख्या, माना, ठीक है, माना पहली संख्या को हम मान लेंगे x, ठीक है। पहली संख्या को मान लेंगे x और दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या को हम मान लेंगे y, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कह रखा है कि दो संख्या है ना उसका अंतर, अगर हम दो संख्या को हटाते हैं तो 26 आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 26 आता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है। कैसे बनेंगी, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने x माइनस वाई किया, ठीक है, और यहाँ पर हम y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक कंडीशन है। देखिए दोस्तों, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमें प्लस की संख्या मिलेगी, बराबर है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने घटाया है तो प्लस के 26 मिला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो हमारी x है ना, पहली संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है, ठीक है। जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो हमें प्लस की संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको समीकरण 1, यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारी x है ना, x बड़ी है y से, ठीक है। तो ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक। आपने इतना कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। जब हम प्रश्न के अनुसार करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न के अनुसार हमारी पहली संख्या है x, ठीक है, x बराबर y है, ठीक है, y है, दूसरी संख्या y है। तो इसमें कह रखा है एक संख्या है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, x का मान हम ना समीकरण 1 में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों डालते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, x माइनस वाई है, ठीक है। तो x की जगह हम 3y कर लेंगे, ठीक है, 3y माइनस के y बराबर 26, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3y में से 1y जाएगा तो यहाँ पर 2y बचेंगे, ठीक है, बराबर के 26। देखिए 2 एकम 2 और यहाँ से ये 26 कट जाएगा 13y, ठीक है। तो y की वैल्यू फाइनली 13 निकल के आई है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम y की वैल्यू को यहाँ पर देखिए दोस्तों समीकरण 2 में डाल देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। y का मान समीकरण 2 में डालेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x बराबर 3y है, y की वैल्यू 13 निकल के आई है, ठीक है, 13। तो x की वैल्यू 13 3 39, ठीक है, 13 3 39 निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है, दोनों संख्या हमें पता चल गई हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम पहली संख्या को बड़ी माने थे तो पहली संख्या हमारी 39 निकली है, दूसरी संख्या को हम छोटी माने थे y हमारी छोटी संख्या 13 निकली है, ठीक है। तो अभिष्ट संख्या जो हमारी दोनों संख्या हो जाएंगी, पहली संख्या हमारी 39 हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 13 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी इंपॉर्टेंट है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, आपके सर के ऊपर से गया होगा, कोई बात नहीं है दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। चलिए दोस्तों, इसको ना सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भिन्न होती है
भिन्न अंश बटा हर के रूप में होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों हम मान लेंगे। ठीक है, मानेंगे क्या अभी आपको पता चलेगा दोस्तों। यहाँ पर हम मानेंगे अंश को हम मान लेंगे, अंश को हम क्या मान लेंगे, अंश को हम मान लेंगे x। ठीक है, और देखिए दोस्तों हर को क्या मानेंगे, हर। ठीक है, हर को हम मान लेंगे y। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अंश को हमने मान लिया, हर को मान लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों तब भिन्न। ठीक है, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है तब भिन्न। ठीक है, हमें भिन्न ही तो पता करनी है। ठीक है, तब भिन्न क्या होगी, भिन्न अंश बटा हर के रूप में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा अंश क्या है, अंश हो जाएगा x। ठीक है, हर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा y। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम ना, ये हमारी भिन्न निकल के आई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से अब क्वेश्चन मेन हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो हमारी भिन्न है ना 1/3 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों प्रथम शर्त से। ठीक है, प्रथम, ठीक है, प्रथम शर्त। ठीक है, प्रथम शर्त से क्या करेंगे, जो हमारी भिन्न है ना 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है ये भी तो जानना ज़रूरी है, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। ठीक है, इस भिन्न के अंश में, अंश कौन सा, x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो वे कितनी हो जाती है, 1/3 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ से ना एक हमारा समीकरण निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई मारते हैं। ठीक है, 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - के 3। ठीक है, बराबर के y। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों 3x y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस के y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3x - के y और 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर के 3। ठीक है, समीकरण 1 नाम दे दूँ आंखें बंद करके चुप्पा चाप से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम द्वितीय शर्त। ठीक है, द्वितीय शर्त। ठीक है, द्वितीय शर्त से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, द्वितीय शर्त। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/4 हो जाएगी। कब हो जाएगी ये भी जानना ज़रूरी है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। उसके हर में ना 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये वाली भिन्न है ना, ये वाली भिन्न है x/y। ठीक है, भिन्न के हर में। ठीक है, ये वाला हर है, हर में हम क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1/4 के बराबर हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई मारो बहुत जल्दी से, तो 4x। ठीक है, बराबर के y + 8 ही निकल के आएगा। ठीक है, 8 यहाँ पर होगा, सॉरी, y + 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y को हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4x, y को इधर लेके आएंगे माइनस के y हो जाएगा बराबर के 8। ठीक है, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 को हमें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइनली निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण इसके नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, 3x - के y बराबर के 3। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि लगाएंगे, बहुत अच्छी विधि है। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए दोस्तों हम ना इसको एक चर को काटेंगे। ठीक, कैसे काटेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिखेंगे तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4x में से 3x जाएंगे तो 1x बचेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू निकली 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, अब हम ना x का मान चाहे समीकरण 2 में डाल दें चाहे 1 में डाल दें, y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखिए दोस्तों x की वैल्यू समीकरण 2 में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए दोस्तों डालते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है 4x। ठीक है, 4 गुणा x, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब माइनस के y बराबर के 8। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए तो 5 चौक 20 होते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों 5 चौक 20। ठीक है, 20 माइनस के y बराबर 8। ठीक है, y को इधर लेके आएंगे, 8 को इधर लेके आएंगे। ठीक, देखिए अदला बदली कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 20 y को हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ तो हो जाएगी ये प्लस की y। ठीक है, 8 को इधर लेके आएंगे तो 8 को जब इधर लेके आएंगे तो ये 8 है ना माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 20 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर 12 बचेंगे। ठीक है, 12 बराबर y। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों y की वैल्यू कितनी निकली, y की वैल्यू निकल के आई है 12। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारी x और y की वैल्यू निकल चुकी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारी भिन्न बनेगी, x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू निकली दोस्तों 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारा जो अंश है ना 5 निकल के आएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों y की वैल्यू निकली 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 12 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी भिन्न बन जाएगी 5/12। ठीक, तो देखिए दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों हम ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों जो लॉन्ग आंसर होंगे वो 5 से 6 मार्क्स में आने वाले हैं, ठीक है। तो 5 से 6 मार्क्स आपके लिए बहुत है और बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक हम ना लॉन्ग आंसर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का अंतर 2 है, ठीक है, तथा उनके वर्गों का योग 34 है, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम वही पुराने वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है दोस्तों। इसको भी बहुत आसानी से करेंगे और आपके समझ में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम हल लिखने के बाद मान लेंगे, माना, ठीक है, माना पहली संख्या, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या को हम मान लेंगे x, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दूसरी संख्या को दूसरी, ठीक है, दूसरी संख्या को भी मान लेंगे। दूसरी संख्या जो हमारी हो जाएगी y हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x माइनस के y, ठीक है, कितना है 2 है, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देखिए अंतर करने के बाद प्लस की संख्या मिली है, ठीक है। प्लस की संख्या कब मिलती है, जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे x बड़ी है y से, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों उनके वर्गों का योग, ठीक है। हम क्या करेंगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है उनके वर्गों का योग, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे, ठीक है। वर्ग करेंगे x² और y², वर्गों का योग, ठीक है। योग का मतलब होता है प्लस, ठीक है। इनका प्लस कितना है 34 है, ठीक है, 34, ठीक है। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से मैं आपको क्वेश्चन को बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसको हम ना समीकरण 2 नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दोस्तों हम ना समीकरण 1 से हम ना x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम y को इधर लेके आएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, x बराबर y+2 मिल जाएगा, ठीक है, y+2, ठीक है। इसको हम ना समीकरण 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों डालते हैं। हम x की जगह हम y+2 रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे y+2, ठीक है, y+2। अब इसका स्क्वायर भी तो है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस के y² बराबर के 34, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको केवल सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको याद होगा, नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है, a² + b² + 2ab, ठीक है। यही होता है, मुझे बिल्कुल याद है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसको खोलेंगे, ठीक है। तो y² प्लस के 2 दूनी 4, ठीक है, और प्लस के 2ab यानी कि 2 दूनी 4y, ठीक है, प्लस के y² बराबर के, ठीक है, बराबर के 34, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों 1y² 2y², यहाँ पर देखिए दोस्तों 4y प्लस के 4y, ठीक है, यहाँ पर 4y है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस के 4, ठीक है, 34 को इधर लेके आएंगे, माइनस के 34 हो जाएगा, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर बचा 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, हम देखिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2y² प्लस के 4y, और देखिए दोस्तों माइनस के 34 में से 4 जाएंगे, 30 बचेंगे, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ना 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। जब हम दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो यहाँ से बचेगा y² प्लस के 2y, ठीक है, अब माइनस के 15, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको ना सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण बन चुका है, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, हम बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 15 की मल्टीप्लाई करेंगे y² के गुणांक में, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे, ठीक है। तो 15 की मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है, तो 15 एकम 15, ठीक है, 15 एकम 15। अब क्या करेंगे, 15 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे, ठीक है। ऐसी संख्याओं का युग्म बनाएंगे जिसको प्लस माइनस करने पर हमें बीच वाला नंबर मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई वापस करने पर हमें 15 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम ना गुणनखंड करेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। चलिए करते हैं गुणनखंड। सबसे पहले हम इसको ना छोटी संख्या से काटते हैं, ठीक है। तो छोटी संख्या 2 है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट डालो, ठीक है, 3 पंजे 15, ठीक है, और 5 एकम 5, ठीक है। तो
5 और 3 ये दो संख्या का युग्म बना है। ठीक है, इसको प्लस या माइनस करने पर हमें केवल 2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। बीच में y है तो यहाँ पर भी y लगा देंगे। ठीक है, तो 5y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2y बचेगा। सही है, तो हम क्या करेंगे, हम 2y की जगह हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब आपको ना मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों y² अब प्लस के, ठीक है, 5y, ठीक है, 5y माइनस के 2y माइनस के 15। ठीक है, माइनस के 15, यहाँ पर 2y नहीं है 3y, सॉरी दोस्तों। ठीक है, 3y माइनस के 15 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से हम कॉमन लेंगे, कॉमन यहाँ से y आ रहा है। ठीक है, तो y हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा y प्लस के 5। ठीक है, और माइनस के 3 यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा y माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, अब 3 से हम भाग देंगे 15 में, 3 पंजे 15 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाले को हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में लिख लेंगे एक बार। ठीक है, तो y प्लस के 5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बराबर, अब देखिए दोस्तों बचे हुए को हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे y माइनस के 3। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए दोस्तों हमें क्या मिलेगा, बराबर 0। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक तो मिल जाएगी हमें माइनस के 5। ठीक है, जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो y माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर 3। ठीक है, तो एक बार हमें y की वैल्यू माइनस के 5 मिली, एक बार हमें y की वैल्यू प्लस के 3 मिली। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आइए हम x की वैल्यू भी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना x की वैल्यू हम इस वाले समीकरण से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर x बराबर है y प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर x बराबर y प्लस 2 है, x बराबर y प्लस 2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों जब, ठीक है, जब y बराबर, ठीक है, जब y बराबर माइनस के 5 हो। ठीक है, जब माइनस के 5 हो तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी माइनस की y की जगह माइनस के 5 रखेंगे। ठीक है, प्लस के 2। देखिए दोस्तों 5 में से, माइनस के 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 3। ठीक है, जब हमने y की वैल्यू माइनस के 5 रखी तो x की वैल्यू माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम ना y की वैल्यू प्लस के 3 रख देंगे। ठीक है, प्लस के 3 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो क्या रखेंगे, प्लस के 3 रखेंगे। ठीक है, तो 3 प्लस 2, 3 और 2 5। ठीक है, तो हमें एक x की वैल्यू मिलेगी 3 और 2 5। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। तो संख्या क्या है, तो संख्या है 3 और 5 और माइनस के 3 और माइनस के 5, ये दो संख्या निकल के आई हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपके क्वेश्चन समझ आ जाए होगा। और ये देखिए दोस्तों लॉन्ग आंसर है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 5 से 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार करने। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सारे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से रट डालो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने इतना ही बताया, अब मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।